तो जैसा कि लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, लुओली डिवाइन ड्रैगन स्पेल को प्रैक्टिस कर रहा था और वो बड़ी ही तेजी से फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की गेट को पार कर चुका था। तो इसे देखते ही बिंगिंग और होंगियन उसके बारे में बात करने लगती है और होंगियन कहती है अगर ये इस टेक्निक को सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर लेता है तो इसकी वजह से हमारी वैश्विक किंगडम की प्रेजेंट सिचुएशन चेंज हो सकती है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लुओली को देखते हैं जो कि थर्ड लेवल को भी पार कर चुका था और वो बड़ी ही तेजी से फोर्थ लेवल की ओर आगे बढ़ रहा था। पर जैसे वो फोर्थ लेवल के गेट के पास आता है तो उस गेट की बैरियर को सरपास नहीं कर पाता और वो गेट लुओली को पीछे कर देता है और उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगा था। और फिर हम लोग रियल वर्ल्ड में लुओली को देखते हैं। लुओली की इस हालत को देखकर बिंगिंग और होंगियन इसके लिए टेंशन करने लगी थी और वो यानी कि होंगियन बिंगिंग से लुओली की हेल्प करने के लिए कहती है। तो ये सुनती बिंगिंग भी अपनी आइस पावर से लुओली को ठीक करने लगते है क्योंकि लुओली की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा हीट पैदा कर रहा था। इसकी वजह से लुओली की जो कपड़ा था वो भी जल गया था। तो इसे देखते ही बिंगिंग कहने लगती है इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी जबरदस्त है, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। और फिर थोड़ी ही देर में लुओली की बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होता है और वो तुरंत ही होश में आते हुए कहने लगता है बड़ी ही अफसोस की बात है कि मैं फोर्थ स्टेज तक पहुंच नहीं पाया। तो ये सुनते ही बिंगिंग कहने लगते इतने में ही खुश रहो, तुम्हें इतना लालची होने की जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सिटी के अंदर उन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे लुओली गाड़ी के अंदर से देखने लगता है। तो इसे देखते बिंगिंग कहती है लॉर्ड नालिनी की मैंशन ठीक सामने ही है और तुम और बिंगिंग एक साथ वहीं पे बड़े हुए हो और तुम्हें बहुत ही कम ही मैंशन से बाहर जाने की मौका मिलता है। और फिर वो लोग थोड़ी देर में लॉर्ड नालिनी की मैंशन के पास पहुंच गए थे जहाँ पे गार्ड्स उनकी वेलकम के लिए पहले ही खड़ा था। तो जैसे ही लुओली उस मैंशन को देखता है तो वो कहता है क्या मैं यहीं पे रहता हूँ। और फिर वो गार्ड्स होंगियन से कहता है लॉर्ड जुआनलोंग आपसे मिलना चाहता है। तो ये सुनते होंगियन कहती है 1 घंटे बाद उसे मेन हॉल में मुझसे मिलने के लिए कहो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मेन हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे बेशुई सज धस कर मेन हॉल में पहुँच गई थी। शायद से यही बेशुई एम्पायर का किंग थी जहाँ पे जुआनलोंग भी पहुँच गया था। तो इसे देखती लॉर्ड होंगियन कहने लगती है मुझे पता चला कि आप कुछ दिनों से मुझे ढूंढ रहे थे, इसकी वजह क्या है आप मुझसे बता सकते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, दरअसल मुझे एक जरूरी चीज के लिए आपसे बात करना था। तो ये सुनती होंगियन कहते तुम्हें घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या बोलना चाहते हो वो क्लियरली बोल सकते हो। और फिर हम बिंगिंग और लुओली को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था। और फिर जुआनलोंग कहने लगता है दरअसल मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं यानी कि मुझे लगता है कि उस चीज के लिए मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ क्योंकि मैं अब क्लैन एल्डर काउंसिल की पोजीशन में नहीं रहना चाहता। तो किंग प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये सभी चीजें देखते ही लुओली बिंगिंग से कहने लगता है ये पर्सन कौन है, मुझे ये पर्सन जरा से भी ठीक नहीं लगता क्योंकि ये शायद से यानी कि इसकी कोई सीक्रेट प्लान हो सकता है, इस वजह से वो अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहता है। तो ये सुनती बिंगिंग कहने लगती है बेशुई एम्पायर के अंदर तो ऐसे भी लीडर्स मौजूद है जिन दोनों को एम्पायर की लिस्ट में गिना नहीं जाता यानी कि वो नॉन एम्पीरियल है। इनमें से एक है तुम्हारी फादर लॉर्ड नानली और दूसरा वो। और फिर हम होंगियन को देखते हैं जो कि कहते हैं लॉर्ड जुआनलोंग आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और शायद से मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में गलत था। तो ये सुनते जुआनलोंग कहने लगता है मैं बेशुई किंगडम के अंदर नॉन इंपीरियल लॉर्ड्स में से एक हूँ, तो किंग की हेल्प करना और उनकी ऑर्डर्स को फॉलो करना ये मेरी ड्यूटी है। पर लॉर्ड नानली की मेंशन में ही देख लो जो कि इस पोजीशन के लिए अपनी लाइफ को बेकार में ही बर्बाद कर रहा है, इसलिए मुझे ये लगता है कि लॉर्ड नानली की जो टाइटल है उसे लुओली को इनहेरिट करने देना ही नहीं चाहिए। इस पोजीशन के लिए हमें और एक नई सक्सेसर ढूंढना चाहिए। तो ये सुनते ही लुओली कहने लगते है वो मुझे इस पोजीशन से हटाना चाहता है। और फिर होंगियन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लॉर्ड नानली की ये पोजीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रेयर है। लॉर्ड नानली ने मेरी एक बार जान बचाया था, अगर मैं ऐसा कुछ भी करता हूँ तो बेशुई एम्पायर के लोग हमेशा ही मुझे ये बोलकर ब्लेम करेंगे कि बेशुई किंगडम की जो वफादार पर्सन है उनकी फैमिली को किंग ने नुकसान पहुँचाया। तो ये सुनते जुआनलोंग फिर भी नहीं मानता और लुओली के बारे में बुरा वाला कहने लगता है। इससे होंगियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। तो ये देखते वही पे लुओली भी पहुँच जाता है और वो जुआनलोंग से कहने लगता है अच्छा हुआ कि मैं अब यहाँ पे आ गया, वरना नहीं तो मेरी पीठ पीछे मुझे किसी ने छोरा घोंप दिया होता और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो ये सुनते जुआनलोंग तो बस वहाँ पे कुछ देर गुस्से में खड़ा रहता है और फिर वो कहने लगता है इस बारे में क्या ख्याल है क्योंकि ओवरलॉर्ड कंपटीशन 2 हफ्ते बाद होने वाला है। अगर लुओली इस ओवरलॉर्ड कंपटीशन की 3 लेवल को पार कर लेता है तो उसे इनहेरिटेंस में लॉर्ड नानली की जो पोजीशन है यानी कि टाइटल को उसे दे दिया जाएगा। तो ये सुनते होंगियन कहते हैं अगर वो इसमें हार जाता है तो उसे ये पोजीशन नहीं मिलेगा और वो एक नॉर्मल पर्सन बन जाएगा, पर इससे आपको क्या होगा। तो ये सुनते जुआनलोंग हंसते हुए कहने लगता है आप बड़ी समझदार हो, अगर लुओली इसमें जीत जाता है तो मैं अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते होंगियन कहते हैं आपको और कुछ कहने के लिए है। तो जुआनलोंग कहता है नहीं
नहीं और वो से चला जाता है। और फिर होंगयांग उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों जो 2 हफ्ते बाद ओवरलॉर्ड कंपटीशन होने वाला है इसकी वजह से इसको लेकर क्या तुम पूरी तरीके से तैयार हो? तो ये सुनते ही बिंगिंग कहती है, मैं इसे जिताने के लिए हर हाल में कोशिश करूंगी। तो लुओली भी कहता है, होंगयांग तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं भी उसे दिखा दूंगा कि कभी भी किसी यंग पर्सन को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे सीन शिल्प तरह हमें जुआन लोंग और उसकी बेटे जान योन को दिखाया जाता है। फिलहाल के लिए हम इसे युआन ही बुलाएंगे। युआन अपनी फादर से उनके आने वाले नए टाइटल के लिए बधाई देता है और इसी के साथ एपिसोड ए पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड पे जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।